हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं महात्मा गांधी की भारत में राजनीतिक सक्रियता के बारे में। या आसान शब्दों में समझें तो महात्मा गांधी द्वारा किए गए भारत में महत्वपूर्ण आंदोलन के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। इसमें पहले नंबर पर आता है चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत में किया गया पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था, जो बिहार के चंपारण जिले में वर्ष 1917-18 में हुआ। यह सत्याग्रह चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों पर हो रहे अत्याचार को समाप्त करने के लिए था। गांधी जी राजकुमार शुक्ला के नियंत्रण पर चंपारण के नील कृषकों की व्यथा सुनने के लिए आए थे। वहां के लोगों की समस्या सुनकर गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह किया गया, जो कि काफी सफल रहा। इस सत्याग्रह के कारण सरकार को अपना पूर्व निर्णय बदलना पड़ा और एक समिति का गठन किया गया, जिसमें गांधी जी को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। अंत में 3 खटिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और किसान अपनी मर्जी की फसल उगाने के लिए स्वतंत्र हो गए। इसी प्रकार दूसरे नंबर पर आता है खेड़ा सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने वर्ष 1918 में खेड़ा, गुजरात में किसानों की समस्या को लेकर आंदोलन किया। खेड़ा में गांधी जी ने अपनी प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह की शुरुआत की थी। यह आंदोलन खेड़ा जिले में किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध था। यह गांधी जी की प्रेरणा से वल्लभ भाई पटेल एवं अन्य नेताओं की अगुवाई में हुआ था। अंग्रेज सरकार की ओर से कार्य की अदायगी के लिए किसानों के मवेशी तथा अन्य वस्तुएं कुर्क की जाने लगी थी। अंग्रेज सरकार ने बिना कोई सार्वजनिक घोषणा किए ही किसानों से लगान की वसूली बंद कर दी। गांधी जी के कहने पर सरदार वल्लभ भाई पटेल वकालत छोड़कर सामने आए थे। यह उनके जीवन का सार्वजनिक श्री गणेश था। इसी प्रकार तीसरे नंबर पर आता है रॉलेट सत्याग्रह। यह सत्याग्रह रॉलेट एक्ट के विरुद्ध था। इसके तहत गांधी जी ने 24 फरवरी 1919 को मुंबई में सत्याग्रह सभा की स्थापना की। रॉलेट एक्ट को 8 मार्च 1919 से लागू किया गया था। इसका संबंध भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करना तथा राष्ट्रीय भावना को कुचलना था। इस एक्ट को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून भी कहा गया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड के बाद यह सत्याग्रह कमजोर पड़ गया। रॉलेट एक्ट को काला अधिनियम एवं आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार चौथे नंबर पर आता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 का सूत्रपात भारतीय मुस्लिमों की एक बहुसंख्यक वर्ग ने राष्ट्रीय स्तर पर किया था। गांधी जी ने इस आंदोलन को हिंदू तथा मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त समझा और मुस्लिमों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की। इसके तहत गांधी जी ने वर्ष 1919 में अपनी अध्यक्षता में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का अधिवेशन किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन एवं तुर्की के बीच सीवर्स की संधि से तुर्की के सुल्तान के सभी अधिकारी छिन जाने पर भारतीय मुस्लिमों के एक बहुसंख्यक वर्ग ने राष्ट्रीय स्तर पर जिस आंदोलन का सूत्रपात किया, वह खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना गया। वर्ष 1924 में खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। इसी प्रकार 5वें नंबर पर आता है असहयोग आंदोलन। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को आरंभ किया गया था। इसका संचालन स्वराज की मांग को लेकर किया गया था। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य सरकार के साथ सहयोग न करके कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करना था। गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन के खर्च की पूर्ति के लिए वर्ष 1920 में तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई, जिसमें लोगों द्वारा 1 करोड़ से अधिक रुपए जमा किए गए। वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर था। इसी बीच वर्ष 1922 में देवरिया जिले के चोरी चौरा नामक स्थान पर जबरन पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना के बाद असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। इसी प्रकार 6 नंबर पर आता है दांडी मार्च। दांडी मार्च से अभिप्राय उस पैदल यात्रा से है जो गांधी जी और उनके स्वयंसेवकों द्वारा 12 मार्च 1930 को शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना था। लगभग 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र तट पर नमक कानून को तोड़ा। साबरमती आश्रम से लगभग 358 किलोमीटर की दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी ने सूरत, डिंडोरी, बांझ, दमन के बाद नवसारी को यात्रा के अंतिम दिनों में अपना पड़ाव बनाया था।
नमक कानून इसलिए तोड़ा जा रहा था क्योंकि सरकार द्वारा नमक पर कर बढ़ा दिया गया था, जिससे रोजमर्रा की जरूरत के लिए नमक की कीमत बढ़ गई थी। इसी प्रकार सातवें और आखिरी नंबर पर आता है भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी के आह्वान पर 9 अगस्त 1942 को संपूर्ण भारत में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। भारत को जल्द ही स्वतंत्रता दिलाने के लिए महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध यह एक बड़ा नागरिक अवज्ञा आंदोलन था। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में एक बड़ा आंदोलन शुरू किया था। तत्कालीन भारतीय राजनीतिक दलों में साम्यवादी दल ने इस आंदोलन की आलोचना की। मुस्लिम लीग तथा उदारवादियों को भी यह आंदोलन नहीं भाया। आंदोलन भले ही भारत को स्वतंत्र न करा पाया हो, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम सुखदायी रहा। इसलिए इसे भारत की स्वाधीनता के लिए अंतिम महान प्रयास कहा गया।